नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। बड़ी खबर मार्च और अप्रैल 2026 के बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे समझना हर उस परिवार के लिए जरूरी है जो अभी भी पक्का घर बनने का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें, सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया और हजारों नहीं बल्कि लाखों गरीब परिवारों के खातों में सीधे पैसे भेजे गए। सरकारी जानकारी के मुताबिक करीब 3 लाख जरूरतमंद परिवारों के बैंक खातों में एक साथ बड़ी राशि पहुंचाई गई ताकि घर बनाने की शुरुआत हो सके। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत लोगों को अभी तक पूरी बात समझ में नहीं आई है। सरकार ने जो पैसा भेजा है वह एक बार में पूरा घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि पहली किस्त के रूप में दिया गया है ताकि नींव का काम शुरू हो सके। और जिनके पास अभी तक अपना पक्का घर नहीं है वे धीरे धीरे अपना घर खड़ा कर सकें। साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो सरकार चाहती है कि सबसे पहले गरीब परिवारों के घर की नींव मजबूत हो और काम जल्दी शुरू हो। अब यहां एक और जरूरी बात सामने आई है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सरकार ने सिर्फ पैसा भेजकर काम खत्म नहीं माना, बल्कि हर लाभार्थी को एक कागज यानी स्वीकृति पत्र भी देने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, यह कागज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें साफ लिखा रहेगा कि आपको कितनी किस्त मिली है और अगली किस्त कब आने वाली है। कई जगह अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि यह कागज लाभार्थी के हाथ में ही दिया जाए ताकि कोई भ्रम ना रहे और किसी को गलत जानकारी ना दी जा सके। अब जरा सोचिए, अगर कागज में ही सब साफ लिखा होगा तो बीच में कोई भी व्यक्ति गलत बात कहकर आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि काम में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पंचायत से लेकर सरपंच और सचिव तक सभी को कहा गया है कि तय समय के अंदर घर पूरा होना चाहिए। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताता हूं जो कई गांवों में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोग कहते हैं पैसा मिल गया, लेकिन घर बनाने का सामान कैसे मिलेगा? इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को साफ आदेश दिया गया है कि लाभार्थियों को रेत, ईंट, सीमेंट और सरिया जैसी सामग्री आसानी से मिलनी चाहिए और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं रुकावट आती है तो प्रशासन जिम्मेदार माना जाएगा। सरकारी स्तर पर साफ कहा गया है कि सबसे पहले हक गरीब का है और योजना का असली मकसद भी यही है कि सबसे कमजोर परिवार को सबसे पहले मदद मिले। अब यहां एक आंकड़ा भी सामने आया है जिसे सुनकर बहुत लोग चौंक गए। सरकार का दावा है कि इससे पहले भी लाखों घर बन चुके हैं और पुराने लक्ष्य से भी ज्यादा घर तैयार हो चुके हैं। यानी जो लोग सोचते हैं कि काम सिर्फ कागजों में होता है, उनके लिए यह जानकारी समझना जरूरी है कि कई परिवार पहले ही अपने पक्के घर में रहने लगे हैं। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि पैसा आखिर आता कहां से है। आपको बता दें, इस योजना में पैसा 2 जगह से आता है। एक हिस्सा केंद्र सरकार देती है और दूसरा हिस्सा राज्य सरकार मिलकर देती है ताकि काम तेजी से हो सके और ज्यादा से ज्यादा परिवारों को लाभ मिल सके। लेकिन इसी के साथ एक चेतावनी भी दी गई है जिसे हर व्यक्ति को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी या कोई बिचौलिया आपसे पैसे मांगता है, चाहे वह 5,000 हो या उससे ज्यादा, तो तुरंत शिकायत करने को कहा गया है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि दोषी पाए जाने पर नौकरी भी जा सकती है और जेल भी हो सकती है। अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत सारी महिलाओं से जुड़ी हुई है और कई गांवों में लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय पहले एक दूसरी आवास योजना के तहत आवेदन लिए गए थे और कई महिलाओं के नाम सूची में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कई खातों में पहली किस्त नहीं पहुंची है। यही वजह है कि लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।